ई आकाशवाणी गोरखपुर है। अब रहुआ सभे प्रमोद कुमार सिंह से समाचार सुनी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहले हवे कि भारत के स्पोर्ट्स पावर बनावे बदे नया रास्ता चुने के होई, एकरे खातिर नया व्यवस्था बनावे के होई। सांसद खेल महाकुंभ ऐसने नया राही और नया व्यवस्था हो। प्रधानमंत्री आज गोरखपुर के क्षेत्रीय क्रीड़ांगन में आयोजित सांसद खेल महाकुंभ के समापन समारोह के वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिया से संबोधित करत रहने। वहाँ के कहनी कि सांसद खेल महाकुंभ खेल के नई हो, जय पर भविष्य के भव्य इमारत का निर्माण होके जा रहा हो। प्रधानमंत्री कहले कि जरूरी हो कि स्थानीय स्तर पर लगातार प्रतियोगिता के आयोजन होत रहे, ऐसे खेल प्रतिभा में निखार आवेला और उनकर मनोबल बढ़ेला। वहाँ के बतौनी कि खेली और खिलाड़ियन के आगे बढ़ावे बदे सरकार बजट में कई गो प्रावधान कैले हवे। 2014 के तुलना में खेल मंत्रालय का बजट 3 गुना कर दिहल गयल हो। कई गो आधुनिक स्टेडियम बनावल जा रहा हो। खिलाड़ियन के लाखों रुपया का मदद दिहल जा रहा हो। खेलो इंडिया के साथे साथे फिट इंडिया और योग जैसन अभियानों आगे बढ़ी रहा हो। वहाँ के कहनी कि हमन के खेली बदे पुरहर विजन अपनावे के हुई। श्री मोदी कहले कि हमरे देश के खिलाड़ियन में बहुते छिपल और दबल सामर्थ्य है, जौने के बाहर निकाले के बदे हमन के कोशिश करे हुई। ए सामर्थ्य के मंच देवे और निखरले में सांसद खेल महाकुंभ के बढ़हन भूमिका हो। प्रधानमंत्री खिलाड़ियन के मोटहन अनाज बदे प्रोत्साहित कैलें। वहाँ के कहनी कि बढ़िया पोषण बदे मोटहन अनाज जरूरी हो। ए मौका पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कहलें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ओर से शुरू कईल गईल खेलो इंडिया अभियान से खेली बदे नौजवानन में नया जागरूकता आयल हो। फिट इंडिया अभियान से एको औरियो ऊंचाई मिलल हो। ए अभियान से आज खेली के क्षेत्र में मजबूत और समर्थ भारत के नया तस्वीर दिखाई दे रहा हो। श्री योगी कहलें कि सांसद खेल महाकुंभ से गांव गांव खिलाड़ियन के नया पौधा तैयार हो रहा हो। एक एक जिलन में 5 से 7 हजार ले नया खिलाड़ी तैयार भइल हुए। एकरे अलावा ग्रामीण इलाकन में नौजवान और महिला मंगल दलन के जरिया ग्रामीण खिलाड़ियन के स्पोर्ट्स किट दिहल जा रहा हो। समापन समारोह के प्रदेश सरकार के खेल और युवा कल्याण राज्य मंत्री गिरीश चंद्र यादव और सांसद रवि किष्णो संबोधित कैलें। केंद्रीय मंत्री भानु प्रताप वर्मा और प्रदेश सरकार के मंत्री राकेश सचान आज कानपुर के पुखराया स्टेशन से गोरखपुर पनवेल एक्सप्रेस ट्रेन के पहला ठहराव दिवस पर हरियर झंडी दिखा के रवाना कैलें। ए मौका पर केंद्रीय मंत्री श्री वर्मा कहलें कि यह स्टेशन पर 3 गाड़ियन के ठहराव होके जा रहा हो। 21 फरवरी के झांसी कानपुर दोहरी लाइन के कार्य पूरा हो जाई, तब 22 फरवरी से औरियो ट्रेनन के रुकल शुरू हो जाई। वहाँ के कहनी कि आवे वाले समय में जब डबल लाइन हो जाई तो हर 2-2 घंटा पर पुखराया स्टेशन पर ट्रेन मिले लगी। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद यूपी बोर्ड के 2023 के हाई स्कूल और इंटरमीडिएट के परीक्षा आज से शुरू हो गई। परीक्षा 2 पालियन में आयोजित कईल जा रहा हो। हाई स्कूल के परीक्षा 3 मार्च और इंटरमीडिएट के परीक्षा 4 मार्च के पूरा हुई। यूपी बोर्ड परीक्षा में यह बरिस 58 लाख से बेसी छात्र पंजीकरण करौले हमें। प्रदेश के सज्जो जिलन में परीक्षा के लेके सज्जो तैयारी पूरा कर लिहल गयल हो। परीक्षा केंद्रन में सुरक्षा के पुरहर इंतजाम कईल गयल हो। हर परीक्षा केंद्र में स्टैटिक मजिस्ट्रेट और सेक्टर मजिस्ट्रेट तैनात कईल गईल हवे। G20 डिजिटल इकोनॉमी वर्किंग ग्रुप के 3 दिवसीय बैठकी काली लखनऊ में पूरा भइल। एह दौरान उत्पादक और सार्थकता विषय पर विचार विमर्श कईल गईल। बैठकी में भारत के डिजिटल परिवर्तन यात्रा के पारदर्शिता कईल गईल और डिजिटल सार्वजनिक बुनियादी ढांचा, साइबर सुरक्षा और डिजिटल कौशल पर चर्चा करे बदे G20 सदस्यन के एगो मंच पर ले आवल गईल। सुल्तानपुर में 2 मालगाड़ियन के आमने सामने से टक्कर में एगो मालगाड़ी के 6 गो डिब्बा पटरी से उतर गईल। एकरे नाते अयोध्या प्रयागराज रेलवे लाइन बाधित हो गईल। मालगाड़ी दुर्घटना के बाद प्रयागराज जाए वाली सरयू एक्सप्रेस और फैजाबाद पैसेंजर ट्रेन के रद्द कर दिहल गईल हो। ए दुर्घटना में एक मालगाड़ी के ड्राइवर के घायल भइले के खबरी हो। गोरखपुर के चिलुआताल थाना इलाका के मोहम्मदपुर माफी गांव में एगो हाथी पागल होके लोगिन पर हमलावर हो गईल और 2 मेहरारून और एगो लड़का के कचरी देहलस।
दोनों मेहरारून के ओजुके ही मौत हो गई, जबकि एगो लड़का इलाज के दौरान दम तूरी देहलस। हाथी के पागल भइले से मचल भगदड़ में कई जने के घायल भइलहू के खबर हो। वन विभाग के टीम हाथी के नियंत्रित कैले में लगल हवे। समाचार पूरा भइल। नमस्कार।